तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? एक बार मिल तो लो मुझसे। मेरे पास वक्त नहीं है। भूल गई तुम? तुमने कहा था तुम सिर्फ मेरी हो। उस वक्त कहा था जब मुझे वहम था कि तुम सिर्फ मेरे हो। जरी तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए ऐसा कह रही हो। प्लीज एक बार मुझे मिल तो लो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। क्या? तुम आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। चले बेटा, मैंने आगा जी से कह दिया कि हम जूलर के पास से होके आएंगे। ताई जी आप चले जाए, मैं तो ठीक। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस वो सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ओहो, अच्छा चलो मैं भी नहीं जाती, तुम रेस्ट करो, ठीक है? जी। इनके बीच 150 झगड़े और 3000 मुस्कुराहटें, और इन सब के बीच एक जबरदस्त ऑफर मोबिलिंग जैज के साथ 3 करोड़ लोगों से करीब घंटों बाद इंतहाई कम रेट पर, सिर्फ 1 मिनट के रेट पर पूरा 1 घंटा बाद। अभी ऑफर हासिल करने के लिए जैज इजी पर आए। मैं लौट आया हूँ जरी। मैं बहुत देर हो चुकी है शुजा, हमने जिंदगी भर साथ गुजारने की कसम खाई थी जरी। और मैंने उस वादे को आखिरी दम तक निभाया। शादी हो जाने के बावजूद मैंने खुद को तुम्हारी इमानत समझा। इंतहाई प्यार करने वाले शौहर की मोहब्बत को सिर्फ इसलिए इग्नोर करती रही कि मुझे अपनी पहली मोहब्बत पे बड़ा मानता। बुला सकती हो मुझे? नहीं, तुमने जख्मी इतने दिए कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। मुझे खान जी ने धोखा दिया था, मैंने सिर्फ 2 दिन का टाइम मांगा था उनसे। और फिर खान जी ने कहा तुम जबरदस्ती शायना से शादी कर लो। मोहब्बत के दावे मेरे साथ और शादी शायना के साथ। क्या समझते हो तुम? क्यों शादी की मैंने शायना से? मुझे अब ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है शुजा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया, और तुम कहती हो उन बातों का कोई फायदा नहीं है। शायना से शादी मैंने खान जी से बदला लेने के लिए की थी। तुमने क्या समझा था? जो कुछ खान जी ने किया मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? उन्होंने हमें जुदा नहीं किया, हमारी रूहों को छल्ली किया, और मैंने भी ऐसा बदला लिया कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। शायना कहाँ है? खान जी के घर, और वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। क्या? और मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें अभी यकीन नहीं है मेरे प्यार पर? मैं जानता हूं जरी तुम भी खुश नहीं हो। रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में तुम मुझे ढूंढती हो। मैंने अपनी मोहब्बत को साबित कर दिया जरी। अब तुम्हारी बारी है। क्या मतलब? लौटो मेरी तरफ। जरी औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, और तुम्ही ने तो कहा था कि मेरी मोहब्बत ने तुम्हें किसी का होने नहीं दिया। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। प्यार मुझसे करती हो, रहोगी उसके साथ, ये धोखा नहीं है। अब वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है शुजा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। प्लीज लौटा जरी, और मुझे वो सारी खुशियां दे दो जो तुम्हारे खानदान वालों से मुझसे छीनी है। मुझे सोचने का मौका दो। तुम सिर्फ हामी भरो, रास्ता मैं निकालूंगा। तेरा
प्यार नहीं भूले। अब हर कोई शाइना, 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 क्या हुआ खान जी, खैरियत तो है? ये क्या छुपा रही हो तुम हमसे? क्या बाबा? क्या चल रहा है तुम्हारे और शुजा के दरमियान? खान जी क्या बात है, जरा आराम से बात कीजिए। चुप रहो तुम। मुझे तो लगता है कि तुम भी सब कुछ जानती हो, बस मुझी से छुपाया जा रहा है। नहीं बाबा, अम्मी कुछ नहीं जानती। ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानती और तुम हम सबसे छुपा रही हो? बाबा, मैं शुजा के साथ रहना नहीं चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? क्या किया है उसने? कैसी माँ हो तुम? बेटी शौहर को छोड़कर आ गई है और तुम्हें खबर ही नहीं। इसने मुझे कुछ नहीं बताया। याद है तुमने एक बार आंसा से कहा था कि माएं बेटियों का चेहरा पढ़ लेती है, फिर क्या हुआ? बाबा, बाबा, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको बताती। कसूर किसका है? शुजा का। तो फिर तुम्हें हमें बताने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? बाबा, शुजा वैसा नहीं है जैसा आप लोग उसे समझते हैं। और मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। अगर शुजा गलत है तो उसे हम समझाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमारे खानदान में हर बीवी तमाम उम्र अपने शौहर से निबाह करती है। अगर ऐसा है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी जिसमें वो शख्स मेरे साथ हो। क्यों इतनी नफरत है तुम्हें उससे? अभी तुम दोनों की चंद महीने ही हुए शादी को और इस कदर बदजन हो गई हो तुम उससे। देखो बेटा, नई शादीशुदा जिंदगी हर बेटी के लिए मुश्किल होती है। वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में। जल्दबाजी से ऐसा फैसला करना हमाकत होती है। पुलिशा, इसे समझाओ। मैं कल शुजा से बात करता हूं। अगर कुछ हुआ भी था तो बताना था। घर छोड़ छाड़ के आ जाना कहाँ की अक्लमंदी है? घर? आपकी बेटी ने जहां पर ये दिन गुजारे वो घर नहीं, एक क्लब है जहां पर ना तो किसी की इज्जत का पास होता है और ना ही किसी रिश्ते की अहमियत का एहसास। तुमने तो कहा था आलीशान घर है, नौकर हैं, चाकर हैं, आसाइशें हैं। सब कुछ था, बस एक शौहर नहीं था। मतलब? अम्मी, वो एक आयाश आदमी है। उसकी नजर में बीवी की कोई अहमियत नहीं है। अगर उसमें ऐसी आदतें थीं तो तुम अपनी मोहब्बत से दूर भी तो कर सकती थी। आपसे मेरी जरूरत है और ना ही मेरी मोहब्बत की। तुम फिक्र ना करो, हम समझाएंगे उसे, ठीक है? बजाय इस परेशानी में बेटी के सर पे हाथ रखें, आप उल्टा इसे डांट रहे हैं। इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह उसका हौसला नहीं बढ़ाना चाहता था। वजह जाने बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसका हौसला बढ़ा रही हूँ? वजह कोई भी हो, उसे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो नहीं रहना चाहती उसके साथ। आप शुजा की करतूत जान जाए ना तो शर्म से सर झुक जाए। सबसे ज्यादा हिमायत भी तुम ही ने की थी। क्या वजह है खान जी? हर बात का जिम्मेदार आप मुझे ठहराते हैं, हर बात में आप गलती मेरी निकालते हैं। आखिर क्यों खान जी? बस धीमी आवाज में बात करो मुझसे।
आज बेटी को आपने कहा कि मैंने अंसा को ताना दिया। मेरी समझ में नहीं आता ये अंसा हमारे हर मामले में कहां से आ जाती है। वो औरत इस घर से जाकर भी नहीं गई। चली गई, वो चली गई, लेकिन सच यह है कि वो तुम्हारे दिलो दिमाग से कभी नहीं जा सकती। इंसान जब किसी के साथ बुरा करता है ना, तो उस बुराई की कसक उसके दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। हैरत होती है आपके रवैये पर। सारी उम्र बहन को पना दिए रखी और आज बेटी हफ्ता हक मांगने आई है तो कहते वापस चली जाओ। इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि आंसा की तरह शायना भी किसी की मोहताज हो जाए। जिस तरह आंसा इस घर में रहकर भी सुलगती रही है, मैं शायना को सुलगता हुआ नहीं देख सकता, हरगिज नहीं देख सकता। करता हूं ना बात में कल शुजा से। अगर आपने 25 अक्टूबर 2011 से अपनी टॉक शॉक सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी सिम वापस लगाएं और फौरी 100 फ्री मिनट्स और 1000